आज के समय में 90 से 99% लोग प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, क्योंकि कितने सालों से इस प्रकार का माहौल बना दिया है कि अगर हम स्कूल कॉलेज अगर जाते हैं ना, तो यही कहते हैं कि पानी की बोतल रखी या नहीं रखी। बस यही कहते हैं और पूछते हैं कि पानी पिया कि नहीं पिया, कितनी बोतल पानी पिया। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में सिर्फ प्लास्टिक की बोतल एकदम फिक्स्ड हो चुकी है और हमारा स्वास्थ्य इतना ज़्यादा ख़राब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बनता है एक केमिकल से। फिर चाहे वो फूड ग्रेड प्लास्टिक भी क्यों ना हो, क्योंकि उसमें भी बनाने में कुछ तो कुछ केमिकल का यूज़ तो होता ही है। और यदि हम प्लास्टिक की बॉटल से अगर पानी कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स होते हैं इम्बैलेंस, और हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना समझ लेना काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को हमने इनवाइट कर दिया है। तो ये जो माहौल बन चुका है ना बॉटल का, और अब तो ये यूज़ एंड थ्रो बॉटल आ चुकी है कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनी की बॉटल्स मिलती है। आप सफ़र या ट्रैवल करते हो तो वहाँ आपको जो 10 या 20 रुपए में जो 1 लीटर पानी मिलता है वो भी यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक बॉटल होती है। वो तो सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास प्लास्टिक होता है, उसमें तो कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हमें सफ़र या ट्रैवल करना हो उस समय अगर हमें पानी चाहिए ना, तो हमें अपने पास से स्टील या कॉपर या फिर हमें कहीं भी ऐसी जगह मिलती है जहाँ हमें इस तरीके के गिलास वगैरह मिल रहे हो स्टील के या फिर किसी भी मेटल के, तो वो हमें लेके पानी पीना चाहिए। या फिर कुछ तो ये जो माहौल बन चुका है बॉटल का, तो इसे अब हमें तोड़ना होगा, क्योंकि आज के समय में देखेंगे तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम होना, ये सब क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा लोगों को? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि लोग पानी अगर घर में भी पीते हैं ना, तो अपनी टेबल पर बॉटल रखते हैं। यहाँ तक कि मैं भी रखती थी, पर जब से मुझे ये सब पता चला है कि प्लास्टिक की बॉटल इतनी ज़्यादा हानिकारक है कि अगर हम हमारी डाइट में कुछ इंप्रूवमेंट करें या ना करें, पर अगर हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं ना, तो समझ लेना कि हम बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अगर हम जिस संगति में रहते हैं तो हमें उस तरीके का हमारी संगति बन जाती है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे, हमारे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो हमें अंदर पॉजिटिविटी आएगी। अगर हम फ्रेंडशिप अगर ख़राब रखेंगे, हमारी जो संगति वो अच्छी नहीं होगी, तो हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। तो उसी प्रकार अगर हम पानी भी किस कंटेनर में भरते हैं या पीते हैं, तो उसका कैसा नेचर है, तो उस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य बन जाएगा। यदि हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पिएंगे तो प्लास्टिक कहाँ से बना हुआ है? केमिकल से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होंगे, और हमारी जो नेचुरल जो प्रोसेस है हमारे शरीर का, जो नेचुरल प्रोसेस, या फिर हमारे इसमें जो भी आप देखते होंगे सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम खाना खाते हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये सारी जो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होती है वो सब डिस्टर्ब होती है। क्यों होती है वो? क्योंकि हम केमिकल से बनी हुई बॉटल में पानी भर के पीते हैं। तो फिर पिए तो किस में पानी पिए? क्योंकि आज का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि प्लास्टिक की बोतल के बाद कुछ चीज़ सोचती नहीं है कि किस में हम पानी भरें। तो सबसे पहली बात तो ये हमें सुनिश्चित कर लेना है कि कभी भी हमें प्लास्टिक की बोतल में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए। और वो जो प्लास्टिक के जो कप्स आते हैं, डिस्पोजल कप्स आते हैं, और उस पर तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जितना आप हल्का प्लास्टिक लोगे जो दबाने पे प्रेस हो जाता है, और जो यूज़ एंड थ्रो होता है जिन्हें एक बार यूज़ करते फेंकना रहता है, वो तो सबसे ज़्यादा ख़राब केमिकल प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से तो कई गुना 10 गुना बेटर है कि हमें स्टील के गिलास में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कम से कम केमिकल वाला नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। स्टील का गिलास तो एक धातु होती है जो ज़मीन से निकलती है, पर प्लास्टिक तो केमिकल से बनाया जाता है। अब इस स्टील के गिलास से भी और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं जिससे हमें पानी भरना चाहिए। वो होता है सेरेमिक या फिर ग्लास, मतलब कांच का गिलास, उससे पीना चाहिए, उसमें रख के पानी पीना चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने पास में कांच का जग रखते हैं और उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, और तो ये भी बहुत बढ़िया बेटर ऑप्शन होता है स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, अगर आपको इससे भी और भी अच्छा ऑप्शन चाहिए कि जिससे आप पानी भरें और आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिले, तो फिर क्या करना होगा? सेरेमिक और ग्लास से भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, वो जो कि है कॉपर। आपने सुना ही होगा पुराने के समय में लोग अपने किचन में कॉपर का, मतलब तांबे का बर्तन, पीतल का बर्तन या फिर मिट्टी के बर्तन, ये मिलेंगे आपको अधिकतर पुराने घरों में। आज भी अगर आप गांव में जाओ तो लोगों के यहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं देखने के लिए। आज के समय में अगर आप गाँव में जाते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पे मिट्टी के बर्तन रखे हुए मिलेंगे, कॉपर के मिलेंगे, पीतल के मिलेंगे। ये सब क्यों है? क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप शहर में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, तो वहाँ सबके हाथ में प्लास्टिक मिलता है देखने के लिए। प्लास्टिक की बॉटल हो या प्लास्टिक के डिस्पोजल कप हो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे बेटर या बेस्ट ऑप्शन होता है पानी स्टोर करने का या फिर उसमें पानी पीने का, वो होता है कॉपर की बॉटल या कॉपर का गिलास। आप अमेज़ॉन पे जाओगे आपको आराम से मिल जाएंगे, या फिर आप अपने लोकल मार्केट स्टील की दुकान पे जाओगे, बर्तन की दुकान पे, वहाँ पे भी आपको आराम से कॉपर की बॉटल मिल जाती है, 1 लीटर वाली मिल जाती है, ग्लास भी मिल जाते हैं तांबे के। आपने सुना होगा कि रात भर हमें कॉपर की बॉटल में पानी रखना चाहिए और सुबह उठ के पीना चाहिए।
अगर आप इसे दिन भर पियेंगे तो आप सोचो ना कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय कि प्लास्टिक के या स्टील के गिलास में पीने से। तो मैं तो अपने पास कॉपर का जग है मेरे पास, मैं उसमें पानी रखती हूँ और मैं दिन भर उसी जग का यूज़ करके पानी पीती हूँ, क्योंकि उसमें रखा हुआ जो पानी रहता है ना, तो उसे पीने से जो कॉपर के गुण आ जाते हैं उस पानी में, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि जिसमें आप स्टोर करोगे उसके गुण पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि आप स्टील में रखोगे तो स्टील के गुण एब्जॉर्ब करेगा, कॉपर में रखोगे तो कॉपर में, और कॉपर में कितने सारे गुण होते हैं वो तो हम सभी को पता है। तो कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी से पीने से तो हमारे जो शरीर में जितनी भी टॉक्सिन होते हैं वो सारी बाहर निकल जाते हैं, और कॉपर के बर्तन में पानी पीने से हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो ज़्यादा बूस्ट होती है, इम्प्रूव होती है। हमारी स्किन पे जितने भी ज़्यादा पिंपल्स या फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, हो रखी हो, तो वो सारी रिपेयर हो जाती है यदि आप इस तरीके से रेगुलर कंज्यूम करेंगे कॉपर की बॉटल का पानी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने तो आपको ये तरीका बताया कि किस में पानी रख के पीना चाहिए। और रही बात गर्मी के दिनों में, तो सभी को पता है कि हमें मिट्टी का जो घड़ा या फिर मटका आता है तो उसमें हमें पानी रखना चाहिए और उसका पानी पीना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में कितने सारे गुण होते हैं। मिट्टी में ही हमारी सारी सब्जी, साग, भाजी सब कुछ उसी में लगती है। तो आप सोचो मिट्टी कितनी कमाल की चीज़ है। अगर आप मिट्टी के मटके में पानी रख के पियेंगे तो आप सोचो हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो हमारे शरीर को ठंडक देता है। और गर्मी के मौसम में तो हमें हर चीज़ ठंडी पसंद आती है, तो लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी भरेंगे और उसको रख देंगे फ्रीज में और वो पानी पियेंगे। तो ये समझ लो कि 100 को कितने सारे स्क्वायर लगा दो उतने ज़्यादा आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा गर्मी के मौसम में तो ख़ास तौर पे हमें मटके का यूज़ करना चाहिए, उसमें पानी स्टोर करना चाहिए। यदि आपको अपनी स्वास्थ्य सुधारना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ न कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में यही चेंज करो कि जिसमें भी यदि आप प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कर रहे हो तो अभी से आप उसे फेंक दो, घर से बाहर निकाल दो। उसकी जगह आप या तो स्टील का बोतल ख़रीद लो, या फिर आप कांच के गिलास का जग खरीद लो, या फिर लास्ट ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होता है जो कि है कॉपर की बोतल। वो अमेज़ोन पे या फिर आपको कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें खरीदो और उसमें पानी भर के पीना शुरू करो। यदि आप 7 दिन भी करोगे तो आपको एक बेनिफिट देखने को मिल ही जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो कम से कम 7 दिन तो ट्राई कर ही सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल तो हम स्कूल लाइफ से उसमें पानी पीते आ ही रहे हैं और आज देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो इसे कीजिए लाइक, और आपने देखा है इस चैनल को पहली बार तो चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और साथ में करना होगा बेल आइकन को क्लिक। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।